नमस्कार विद्यार्थियों, कबीर पार्ट 5 वीडियो के अंतर्गत हम कबीर चैप्टर के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए, ख है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। क पार्ट के जो प्रश्न हैं वो पार्ट 4 में हम हल कर चुके हैं। पहला प्रश्न है इसमें, विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए, इसका भाव होगा, इस पंक्ति का भाव यह है कि विरह का अर्थ होता है जुदाई, यानी अलग होना, जुदा हो जाना। पृथकता से तात्पर्य भी पृथक होना या अलग होना कह सकते हैं। अलगाव से तात्पर्य भी अलग होने से है। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का भाव है कि विरह एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है। विरह है वो किसके समान है? एक सर्प के समान है, सांप की तरह है, जो कि हमारे शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। क्षय का अर्थ होता है नाश, या शरीर को कष्ट प्रदान करता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जो विरह रूपी है, इस विरह रूपी सर्प के ऊपर किसी भी प्रकार के मंत्र, झाड़ फूंक आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि यह विरह ईश्वर को न पाने के कारण सताता है। ये जो विरह है वो किसका विरह होता है? ईश्वर से बिछुड़ने का विरह होता है, ईश्वर से जुदा होने का विरह होता है। और यह ईश्वर को प्राप्त न करने के कारण, ईश्वर को न पाने के कारण हमें सताता रहता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है। ये जो विरह रूपी सर्प है वो कब शांत होता है, इसकी पीड़ा कब कम होती है? जब मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। समाप्त हो जाता है ये, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। ये जो विरह रूपी सर्प है वो कब समाप्त, सर्प का जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो कब समाप्त होती है? जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति ही इस विरह रूपी सर्प की जो पीड़ा है इसका एकमात्र स्थायी समाधान है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है इसमें, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। इसका भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए, इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं, कि जो ईश्वर हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही निवास करते हैं। पर और वह दोनों अलग अलग शब्द हैं। पर वह उसकी खुशबू से होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है। जो कस्तूरी सुगंधित पदार्थ होता है वो हिरण की नाभि में ही मौजूद होता है, लेकिन जो अज्ञानी हिरण है वो इस बात से अनजान है कि कस्तूरी उसके स्वयं के शरीर में ही है, और वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे प्राप्त करने के लिए वन में चारों ओर उसे ढूंढता फिरता रहता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त, देखिए आगे, प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य है वह ईश्वर को विभिन्न जो धार्मिक स्थल हैं या जो अनेक प्रकार के जो धार्मिक क्रियाएं हैं, पूजा पाठ करना आदि, इनके माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो ईश्वर हैं वो तीर्थ यात्राएं करने से, जंगलों में जाकर तपस्या करने से प्राप्त नहीं होते हैं। वे तो अंतःकरण में झांकने से ही मिलते हैं। जो ईश्वर हैं वो अंतःकरण यानी आत्मा या हृदय, जब मनुष्य अपने अंदर झांकता है, अपनी आत्मा में झांकता है, अपने हृदय में झांकता है,
तभी उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न नंबर 3 है इसमें, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए, इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम जब तक मनुष्य के अंदर अहम का भाव रहता है, अहंकार का भाव रहता है, या फिर अंधकार विद्यमान रहता है। अंधकार का मतलब है अज्ञानता, अज्ञान। अंदर ईश्वर के प्रति अज्ञानता का भाव रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही मनुष्य का अहंकार समाप्त होता है, वैसे ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि अहम यानी अहंकार और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं। तो अहंकार और ईश्वर ये साथ साथ नहीं रह सकते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार होता है, उस व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं। जब व्यक्ति का अहम नष्ट हो जाता है, तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति संपूर्ण समर्पण आवश्यक है। ईश्वर को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब ईश्वर के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, अपना सब कुछ ईश्वर के लिए त्याग दें, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ने कोई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका उत्तर, इसका अर्थ है कि पोथियाँ एवं वेद पढ़ पढ़ कर संसार थक गया। पोथियाँ यानी पुस्तकें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, शास्त्र, वेद, पुराण, इनको पढ़ पढ़ कर संसार के लोग थक गए, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। इनको पढ़ने से आज तक कोई भी पंडित नहीं बन पाया है, अर्थात सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया है। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। कि जब तक मनुष्य के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती है, जब तक उसके मन में, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, तब तक वह पंडित नहीं बन सकता है, अर्थात सच्चा ज्ञानी नहीं बन सकता है। वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तत्व ज्ञान से तात्पर्य है ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। तो जब तक मनुष्य के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती है, ईश्वर के प्रति उसके हृदय में जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, तब तक न तो वह पंडित बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, और न ही वह ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो कबीर चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है, मेरा के पद, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।